देखिए, ऑटोमोबाइल की दुनिया में ना कुछ ब्रांड्स बस गाड़ियां नहीं बनाते, वो इतिहास बनाते हैं। और वोक्सवैगन की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन, एक बहुत बड़े संकट और फिर जबरदस्त वापसी की एक कमाल की दास्तां है। और इसकी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इसके नाम से ही, फोक्सवैगन। जर्मन में वॉल्क्स का मतलब है लोग और वैगन का मतलब है कार, यानी लोगों की कार। एक कितना सिंपल आइडिया था, है ना? लेकिन यही आइडिया इस पूरी कहानी की नींव बनने वाला था। तो सवाल ये है कि लोगों की कार का ये छोटा सा आइडिया देखते ही देखते दुनिया का इतना बड़ा ऑटोमोटिव पावर हाउस कैसे बन गया? फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक ऐसे संकट में फंस गया जिसने उसकी नींव तक हिला दी? और सबसे बड़ी बात, उस संकट से निकलकर इसने भविष्य को बदलने का बीड़ा कैसे उठाया? चलिए इस पूरे रोमांचक सफर को समझते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम 5 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। शुरुआत करेंगे 1930 के दशक से, जब इसका जन्म हुआ। फिर देखेंगे 50 का दशक, जब ये एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। इसके बाद 70 के दशक का वो दौर जब इसमें एक बड़ा मॉडर्न बदलाव आया। फिर आएगा 2015 का वो संकट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में बात करेंगे आज की, जब ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ बढ़ रही है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, लोगों की कार का जन्म। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है 1930s के दशक की, जर्मनी की। उस वक्त एक सोच पनप रही थी, एक ऐसी कार बनाने की जो इतनी सस्ती हो कि हर आम इंसान उसे खरीद सके। और इस बड़े सपने को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई एक जीनियस इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्श को। और इस सोच से जो गाड़ी निकली वो थी वॉल्क्सवैगन बीटल। इसके फीचर्स उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अनोखे थे। इंजन गाड़ी के पीछे था, ये हवा से ठंडी होती थी, मतलब कोई झंझट नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसकी कीमत बहुत कम थी। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से इसका प्रोडक्शन रुक जरूर गया था, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। अब आता है दूसरा पड़ाव, ग्लोबल आइकॉन। युद्ध खत्म हो चुका था और फोक्सवैगन ने सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार थी। और इस ग्लोबल सक्सेस के पीछे थे 2 सुपरस्टार्स। एक तो हमारी बीटल, जो अपनी सादगी और भरोसे के दम पर दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई, और दूसरी थी VW बस, जो आज़ादी और एडवेंचर का सिंबल बन गई, खासकर अमेरिका में। इन दोनों ने मिलकर फोक्सवैगन को हर घर का जाना पहचाना नाम बना दिया। तीसरा पड़ाव, आधुनिकीकरण और दबदबा। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, है ना? 1970 का दशक आते आते बीटल का जादू थोड़ा कम होने लगा था। अब वोक्सवैगन को मार्केट में बने रहने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। और ये बड़ा बदलाव लेकर आई गोल्फ। मतलब कंपनी ने सब कुछ बदल दिया। बीटल का पुराना रियर इंजन और एयर कूल डिजाइन हटाकर फ्रंट इंजन और वाटर कूल टेक्नोलॉजी को अपनाया। इससे एक मॉडर्न हैचबैक तैयार हुई जिसकी हैंडलिंग और स्टेस दोनों ही कमाल के थे। ये एक ऐसा टेक्निकल जंप था जिसने वोक्सवैगन को रेस में फिर से सबसे आगे कर दिया। और वोक्सवैगन सिर्फ अपनी गाड़ियां ही नहीं बना रही थी, वो एक पूरा ऑटोमोबाइल एम्पायर खड़ा कर रही थी। ऑडी, स्कोडा, सीट और यहाँ तक कि पोर्शे जैसे बड़े बड़े नाम वोक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा बनते चले गए। और देखते ही देखते ये दुनिया के सबसे बड़े ऑटो ग्रुप्स में से एक बन गई। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और सबसे मुश्किल पड़ाव पर, डीजल गेट संकट। फोक्सवैगन अपनी कामयाबी के शिखर पर थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 2015 और वोल्क्सवैगन ने दुनिया के सामने एक ऐसा सच कबूला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कंपनी ने माना कि उसने अपनी डीजल गाड़ियों के पोल्यूशन टेस्ट में जानबूझकर धोखाधड़ी की थी। ये ऑटोमोबाइल इतिहास का शायद सबसे बड़ा स्कैंडल था। और इस एक धोखे का असर बहुत ही भयानक था। कंपनी पर अरबों डॉलर्स के फाइन लगे, सालों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में चली गई और कंपनी के अंदर सब कुछ बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक ऐसा झटका था जिसने वोक्सवैगन को जमीन पर ला दिया और सब कुछ नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो अब आता है 5वां और आखिरी पड़ाव, इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला नया जन्म। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। फोक्सवैगन ने इस संकट को एक मौके में बदलने का फैसला किया और ये नया जन्म था, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक। कंपनी ने अपना पूरा जोर, अपना सारा पैसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगा दिया।
ID3, ID4 जैसी नई गाड़ियां और यहाँ तक कि पुरानी VW बस का नया इलेक्ट्रिक अवतार ID बस भी बाजार में उतार दिया। और ये सिर्फ कुछ नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना नहीं था, नहीं, ये कंपनी की पूरी सोच को बदलने जैसा था। उन्होंने खास तौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नए प्लेटफॉर्म्स बनाए, सॉफ्टवेयर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और साथ ही ये पक्का किया कि गाड़ियां बनाने का तरीका भी पर्यावरण के लिए सही हो। एक कहावत है जो वोक्सवैगन की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, दिग्गज भी गिरते हैं, लेकिन असली दिग्गज और भी ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। इस संकट ने उन्हें गिराया जरूर, लेकिन वो एक नए और कहीं बेहतर विजन के साथ फिर से खड़े हुए। तो सोचिए, बीटल से शुरू होकर ID बस तक वोल्क्सवैगन ने लोगों की कार की परिभाषा को बार बार बदला है। ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, भविष्य की लोगों की कार आखिर कैसे दिखेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और टेक्नोलॉजी